ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी सनातन धर्म की अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी एकादशी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत, पूजन और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अनेक दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होने लगती हैं तथा भगवान श्री हरि की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अब आइए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस पावन एकादशी का महत्व क्या है? इसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए और इसकी कथा सुनने से मनुष्य को कौन सा दिव्य फल प्राप्त होता है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं ताकि समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। धर्मराज युधिष्ठिर की यह पवित्र जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने मात्र से भी मनुष्य के अनेक पाप नष्ट होने लगते हैं। अब मैं तुम्हें वही दिव्य कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस कथा को एकाग्र मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनो, क्योंकि यह कथा केवल मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों का भी कल्याण करने वाली है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद, जो सदैव तीनों लोकों में भगवान का नाम गाते हुए धर्म का प्रचार करते रहते हैं और प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना अपने हृदय में रखते हैं, वे ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता के साथ बोले, हे पिताश्री, आप समस्त वेदों के ज्ञाता हैं और संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उस पवित्र एकादशी का महात्म्य बताइए जो मनुष्यों के सभी पापों का नाश कर उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बनाती है। मैं ये कथा इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि समस्त लोगों में इसका प्रचार कर सकूं और अधिक से अधिक जीव इस दुर्लभ पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। देवर्षि नारद की लोक कल्याण की भावना देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे प्रिय पुत्र नारद, तुमने अत्यंत शुभ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी देवशयनी एकादशी अथवा पद्मा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये समस्त एकादशियों में विशेष फल प्रदान करने वाली मानी गई है। इसके प्रभाव से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें इससे संबंधित एक प्राचीन और पवित्र कथा सुनाता हूँ जिसे श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कथा सतयुग की है, जब पृथ्वी पर धर्म अपनी पूर्ण मर्यादा के साथ स्थापित था और राजा अपनी प्रजा का पालन संतान के समान किया करते थे। उसी सतयुग में सूर्यवंश के महान, सत्यवादी, धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा मानधाता संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करते थे। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान मानते थे। उनके राज्य में धर्म, दान, यज्ञ, तप और सत्कर्मों का निरंतर पालन होता था। परंतु समय का चक्र बदला और एक दिन उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। वर्षा बिल्कुल बंद हो गई, खेत सूख गए, नदियां और सरोवर सूखने लगे, पशु पक्षी जल के अभाव में व्याकुल होने लगे। चारों ओर दुख और निराशा का वातावरण छा गया। भूख और प्यास से पीड़ित प्रजा का हृदय करुण क्रंदन करने लगा। यज्ञ, हवन, दान और अन्य शुभ कार्य भी धीरे धीरे बंद होने लगे। अपने राज्य की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर राजा मानधाता अत्यंत दुखी रहने लगे। उन्हें अपनी प्रजा का कष्ट अपने ही हृदय का कष्ट प्रतीत होता था। वे बार बार यही सोचते कि अवश्य ही इस संकट का कोई गूढ़ कारण है जिसे जानना आवश्यक है। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी महान तपस्वी ऋषि के पास जाकर इस विपत्ति का कारण जानेंगे। यही विचार कर राजा वन की ओर प्रस्थान कर गए। अनेक आश्रमों और पवित्र स्थलों से होते हुए वे अंत में महान तपस्वी अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां का शांत वातावरण, वेदमंत्रों की मधुर ध्वनि और तपस्या का तेज देखकर राजा का मन श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने आगे बढ़कर अंगिरा ऋषि को सादर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे मुनिवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। लोग कहते हैं कि जब राजा से कोई भूल होती है तब उसका प्रभाव पूरी प्रजा पर पड़ता है। मैंने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है और कभी जानबूझकर कोई अधर्म नहीं किया। फिर भी मेरे राज्य पर यह भीषण संकट क्यों आया है? कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से इसका वास्तविक कारण बताइए ताकि मैं अपनी प्रजा को इस दुख से मुक्त कर सकूं। राजा की करुण वाणी और अपनी प्रजा के प्रति उनका प्रेम देखकर अंगिरा ऋषि कुछ क्षण ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने नेत्र खोलकर अत्यंत गंभीर स्वर में राजा से कहा, हे राजन, इस समय सतयुग का प्रभाव है।
इस युग में प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग धर्म और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र कठोर तपस्या कर रहा है और इसी कारण धर्म व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। यही इस अकाल का कारण बना है। यदि इस दोष का निवारण करना चाहते हो तो उसका समाधान करना होगा। अंगिरा ऋषि की यह बात सुनकर राजा मांधाता का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे ऋषिव, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का वध नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा अधर्म के मार्ग से कैसे हो सकती है? यदि कोई दूसरा उपाय हो जिससे मेरी प्रजा भी बच जाए और किसी निर्दोष को कष्ट भी न पहुंचे तो कृपा करके वही उपाय बताए। राजा के मुख से निकले इन करुण और धर्मयुक्त वचनों को सुनकर अंगिरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की ओर स्नेहपूर्वक देखा और फिर बोले, हे राजन, तुम्हारा हृदय वास्तव में धर्म में है। जो राजा अपनी प्रजा के साथ साथ प्रत्येक प्राणी के जीवन का भी सम्मान करता है, उस पर भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा श्रेष्ठ और सरल उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे राज्य का ये भयंकर संकट भी समाप्त हो जाएगा और किसी निर्दोष को कष्ट भी नहीं सहना पड़ेगा। अब ध्यानपूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी, पापों का नाश करने वाली तथा भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली मानी गई है। यदि तुम स्वयं अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करोगे, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करोगे और उनका स्मरण करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे राज्य का समस्त संकट समाप्त हो जाएगा। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा होगी, भूमि फिर से हरी भरी हो जाएगी और प्रजा के सभी दुख दूर हो जाएंगे। यह एकादशी समस्त उपद्रवों का नाश करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्रदान करने वाली है। अंगिरा ऋषि के मुख से देवशयनी एकादशी का यह अद्भुत महात्म्य सुनकर राजा मांधाता के हृदय में आशा का संचार हुआ। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिव, आपने मुझ पर महान कृपा की है। मैं आपके बताए हुए मार्ग का अवश्य पालन करूंगा। इसके बाद राजा अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, ब्राह्मणों और प्रजा को एकत्र किया तथा अंगिरा ऋषि द्वारा बताए गए देवशयनी एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन किया। राजा ने सभी से कहा कि हम सब मिलकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत, पूजन और भजन करेंगे। जब एकादशी का पावन दिन आया तब पूरे राज्य में भक्ति का अनुपम वातावरण छा गया। सभी लोगों ने प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु का विधिपूर्वक पूजन किया, दीप जलाए, धूप अर्पित की, तुलसी दल चढ़ाए और पूरे दिन श्रद्धापूर्वक उपवास रखा। हर ओर भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन होने लगा। मंदिरों में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, वृद्ध और बालक सभी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ इस पवित्र व्रत का पालन किया। राजा मांधाता भी अपनी समस्त प्रजा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में बार बार प्रार्थना करते रहे कि प्रभु, हमारी भूलों को क्षमा कीजिए और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब पूरे राज्य ने एक मन होकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया तब देवशयनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से प्रकृति का स्वरूप बदलने लगा। आकाश में धीरे धीरे काले बादल उमड़ने लगे, शीतल हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखी हुई धरती फिर से हरियाली से भर उठी। खेतों में नई फसलें लहलहाने लगी। नदियां और तालाब जल से भर गए। पशु पक्षी आनंद से झूम उठे और प्रजा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। राजा मांधाता ने भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा का बार बार स्मरण किया और पूरे राज्य में आनंद तथा उत्सव का वातावरण फैल गया। राजा मांधाता और उनकी समस्त प्रजा ने भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा के लिए बार बार उनका स्मरण किया और श्रद्धापूर्वक उनका आभार व्यक्त किया। देवशयनी एकादशी के प्रभाव से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि पुनः लौट आई। लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए और चारों ओर धर्म तथा भक्ति का वातावरण स्थापित हो गया। ये दिव्य कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, ये देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके समस्त पापों का नाश कर उसे अपने दिव्य आशीर्वाद से विभूषित करते हैं। इतना ही नहीं, जो भक्त इस पवित्र कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पठन करता है, उसके जीवन में आने वाले अनेक संकट दूर होने लगते हैं और उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट भक्ति का भाव जागृत होता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायिनी मानी गई है। इसका महात्म्य अनंत है। जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत, पूजन, भजन और कथा का श्रवण करता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति, यश और समृद्धि का वास होता है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इसी पावन तिथि से भगवान श्री हरि विष्णु अन्य देवताओं सहित क्षीरसागर में योग निद्रा में विराजमान होते हैं।
इसी दिन से चातुर्मास का शुभारंभ माना जाता है। चातुर्मास के इन 4 महीनों में साधना, जप, तप, दान, सेवा, सत्संग और भगवान के नाम का स्मरण विशेष फलदायी माना गया है। इसी कारण इस अवधि में विवाह तथा अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते, क्योंकि यह समय भगवान की उपासना, आत्मचिंतन और धर्म पालन के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए हमें भी देवशयनी एकादशी के इस दिव्य पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए और अपने जीवन में सत्य, धर्म, दया तथा सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप सभी के जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो तथा आपके घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। जय लक्ष्मी नारायण।